अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम दे धनाधन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कोरोना संकट के समय लोगों की मुसीबत को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम वन लोन रीस्ट्रक्चर स्कीम लेकर आया है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी, जिसकी अवधि 31 अगस्त के बाद समाप्त हो जाएगी। अब ग्राहक इस बात से चिंतित हैं कि इसके बाद उनके लोन का क्या होगा, लेकिन आरबीआई ने उनकी चिंताओं को दूर किया और लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया। उद्योग जगत भी काफ़ी समय से इस लोन रीस्ट्रक्चर की मांग कर रहा था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आखिर क्या है लोन मोरेटोरियम पीरियड और कब से शुरू हुआ था। आरबीआई द्वारा दी गई लोन मोरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टालने का विकल्प मिला था। केंद्रीय बैंक की ओर से ग्राहकों को 6 महीने के लिए यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए अपने लोन की ईएमआई टालने का विकल्प दिया गया था। अब रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी बैंकों को लोन रिकास्ट स्कीम के तहत अधिकतम 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। इसके अलावा इसे लागू करने की समय सीमा 90 दिन है, मतलब कि जिस दिन रिजोल्यूशन प्रक्रिया शुरू होगी उसके 90 दिन के भीतर इसे लागू करना होगा। आगे ग्राहकों के लिए क्या है सुविधा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम वन लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। बैंक भी चाह रहे थे कि लोन रीस्ट्रक्चर करने की अनुमति मिले। इसके तहत अब बैंक अपने ग्राहकों के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकते हैं। इसके तहत वे लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं या पेमेंट हॉलिडे भी दे सकते हैं। किस तरीके के पर्सनल लोन पर यह सुविधा लागू होगा? रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक यह सुविधा कंज्यूमर लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, शेयर मार्केट डिबेंचर खरीदने के लिए लिया गया लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ऑटो लोन, कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर गोल्ड, ज्वेलरी, एफडी के बदले लिया गया लोन, पर्सनल लोन टू प्रोफेशनल्स और किसी काम के लिए भी पर्सनल लोन इस तरह के स्कीम में शामिल हो सकते हैं। स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? इस स्कीम का फ़ायदा केवल उन इंडिविजुअल बोरोवर्स को मिलेंगे जो स्टैंडर्ड होंगे। इसके अलावा 1 मार्च 2020 तक 30 दिनों तक के डिफ़ॉल्टर को भी यह सुविधा मिलेगी। उससे ज़्यादा दिनों के डिफ़ॉल्टर इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा जिस दिन रिजोल्यूशन प्लान को लागू किया जाएगा उस दिन तक वह अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। बैंक आपको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं? आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक किसी इंडिविजुअल बोरोवर्स को पेमेंट रीशेड्यूल करने की सुविधा दे सकते हैं। ब्याज को अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। इनकम को देखते हुए बैंक मोरेटोरियम की भी सुविधा दे सकते हैं। हालांकि यह अधिकतम 2 साल के लिए हो सकती है। इसके अलावा संभव है कि लोन की अवधि को बढ़ा दिया जाए ताकि ईएमआई कम हो जाए। अगर मोरेटोरियम विकल्प पर सहमति बनती है तो रिजोल्यूशन प्लान पक्का होते ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा।